हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे हेड नेक कैंसर के बारे में। देयर इज वन 50-year-old मेल, 50 साल का एक आदमी है जो क्रोनिक टोबैको चीवर है, जिसके गाल में जख्म है, 3 महीने से भर नहीं रहा है और धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। और वो जख्म उसके जबड़े से स्टार्ट हुआ है और थोड़ा सा गाल के ऊपर के साइड में है। और 3 महीने तक ये बढ़ रहा था, दर्द होना चालू हुआ, इसलिए पेशेंट ने डॉक्टर के पास दिखाया। जब डॉक्टर ने ये सब देखा तो उन्होंने उसे सीटी स्कैन एडवाइस की और बायोप्सी एडवाइस की। सीटी स्कैन का रिपोर्ट आ गया, बायोप्सी का रिपोर्ट आ गया, उस पर ये कंफर्म हुआ कि पेशेंट को कैंसर है। और इसके बाद वो पेशेंट मेरे पास भेजा गया। अब ये पेशेंट में हमने कैसे प्रोसीड करना चाहिए। अब जब पेशेंट हमारे पास आया, उसका बायोप्सी कंफर्म था, मीन्स कैंसर इज देयर। स्टेजिंग इनएडिक्वेट था, मीन्स कंप्लीटली स्टेज नहीं था। तो इसलिए हमने उस पेशेंट में एडवाइस किया कि आप सीटी स्कैन थोरैक्स मीन्स छाती का सीटी स्कैन करवाएं। तो पेशेंट के रिलेटिव के मन में डाउट था, सर क्या पेट स्कैन कराना चाहिए। तो हमने उन्हें बताया, सी पेट स्कैन इज नॉट नेसेसरी इन एवरी केस। इन अर्ली स्टेज ऑफ हेड नेक कैंसर मीन्स स्टेज 1 and 2 वी डोंट डू पेट स्कैन, बट येस इन 3rd and 4th स्टेज वी डेफिनेटली रिकमेंड टू डू पेट स्कैन। तो ये पेशेंट का हमने छाती का सीटी स्कैन करवाया और फिर इनको ऑपरेशन के लिए तैयारी की। अब ऑपरेशन के लिए हेड नेक कैंसर के पेशेंट में जब तैयारी करते हैं तो पेशेंट का सब कितना पोर्शन निकालना है जॉ का ये देखा जाता है, और गाल का कितना पोर्शन निकालना है, और नेक डिसेक्शन। ये करने के बाद वापस क्या हम जॉ रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं, ये डिसाइड करना है। ये जो डिसीजन है ये वही टाइम पे हो जाता है। तो इस केस में हमने पेशेंट का जॉ रिकंस्ट्रक्शन किया था, मीन्स जो जबड़ा निकल गया है दांत के साथ वापस जबड़ा बनाया। इसका एडवांटेज ये है कि पेशेंट जब भी मुंह खोलता है, बंद करता है, तो उसका जो दांतों का अलाइनमेंट है वो प्रॉपर रहता है। दूसरा, पेशेंट ने जो इसके बाद सर्जरी के बाद रेडिएशन आता है, तो 2 साल के बाद पेशेंट का डेंटल इम्प्लांट मीन्स आर्टिफिशियल दांत भी बैठ सकते हैं, जिसके कारण से पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इन टर्म्स ऑफ ईटिंग वो कम्प्लीटली इम्प्रूव हो जाता है। ये केस से हम ये समझ सकते हैं क्या हेड नेक कैंसर में रिसेक्शन मीन्स ट्यूमर निकालने का जितना इंपॉर्टेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंस रिकंस्ट्रक्शन मीन्स वापस जबड़ा बनाने का। क्यों? कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहनी थी। अब इसके बाद ये पेशेंट में हमने 3 हफ्ते तक नाक में नली रखना है। 2 से 3 हफ्ता नाक में इसलिए नली रखा जाता है क्योंकि वो टाइम पे मुंह के अंदर सब टाके रहते हैं, और जब आपने इमीडिएटली ओरल इंटेक चालू करवा दिया पेशेंट को, तो हो सकता है कहीं टाका लूज हो जाए और सीधा जो पानी है मुंह का पानी गले के इधर से निकलना चाहिए। 2 वीक्स इज द ऑप्टिमम टाइम इन फ्यू केसेस। कुछ केसेस में हमें 3 सप्ताह नली रखना पड़ता है। 3 सप्ताह के बाद नली निकल जाता है। इन पेशेंट्स में, ये पेशेंट में जरूरी नहीं पड़ा था हमें ट्रैकियोस्टोमी करने का, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसके सांस के नली में भी छेद करना पड़ता है, लेकिन वो छेद एब्सोल्युटली टेम्पररी होता है, इनिशियल 4 to 5 डेज के लिए। 5 दिन के अंदर वो निकल जाता है। पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तब देयर इज ओनली 1 ट्यूब, दैट इज राइल्स ट्यूब मीन्स नाक में नली। ये पेशेंट सक्सेसफुली 7 डे पे डिस्चार्ज हो गया और सब्सिक्वेंट फॉलोअप पे उसका रिपोर्ट इतना अच्छा आया कि उसे आगे सिर्फ रेडिएशन की जरूरत पड़ी और कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं। ही वॉज बीइंग डायग्नोज्ड एट स्टेज 3rd कैंसर एंड उसने रेडिएशन कंप्लीट किया एंड आफ्टर 5 years ऑल्सो ही इज डूइंग वेरी वेल। और उसका हमने बाद में डेंटल रिहेबिलिटेशन किया। नाउ हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी गुड। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू हेड एंड नेक कैंसर, you can definitely do WhatsApp message. My team is always there 24/7. They will respond you in 48 to 72 hours. You can subscribe my YouTube channel. आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप हेड नेक कैंसर के बारे में और जानकारी पा सकते हो। काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और वीडियोस बनाए हुए हैं ताकि पेशेंट के मन में जो छोटा छोटा भी डाउट है उस वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर करने का कोशिश किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।